अध्यापक होने के नाते सामान्यतः छात्र मुझसे कहते हैं कि सर मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आज जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूँ, मैं सच कहता हूँ ये हमारे छात्र हैं, लेकिन मुझे आज इनसे मोटिवेशन मिल रहा है। आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र कुमार, और जिन्होंने हाई स्कूल 1996 में पास किया था। उसके बाद से जीवन यापन के लिए मजदूरी चलती रही, दिहाड़ी चलती रही, कभी कलकत्ता, तो कभी अमृतसर, तो कभी रामपुर, और जो आप गांव में सुनते हैं ना कि लड़का कमाने परदेस गया है, वैसे ही ये कमाने परदेस गए हैं। जीवन की नियति ने इनको रेलवे में खलासी बनाया, और आज ये समीक्षा अधिकारी 315वीं रैंक लेकर हमारे संग संग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि, और मुझे लगता है दुष्यंत कुमार साहब ने गज़ल लिखी है। मैं वो पूरी गज़ल पढ़ता था, मुझे बहुत बढ़िया लगती थी, मुझे लगता था ये कोई प्रेम की गज़ल है। मुझे आज लगता है दुष्यंत साहब ने एक एक शेर इन्हीं के लिए लिखा था। मैं वो गज़ल पढ़ता हूँ, यहाँ गज़ल लफ्ज़ आएगा, इस गज़ल को आप ज़िंदगी समझिएगा कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। ये वीरेंद्र जी के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने जिया है वो आज सुनेंगे कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। हर तरफ ऐतराज़ होता है, हर तरफ ऐतराज़ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ, और एक बाजू उखड़ गया जब से, एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज़्यादा वजन उठाता हूँ। और ये लिटरल है, ये वन आर्म है। मजदूरी करते समय इनका एक हाथ उखड़ गया, ये लेफ्टी थे और इनका बायां हाथ ही उखड़ गया था। उसके बाद जीवन और नियति और इनके आत्मबल और इनके संघर्ष और मेहनत ने आज इनको समीक्षा अधिकारी बनाया है। आज हम बहुत कम बोलेंगे, आज बस हम इनको सुनेंगे। स्वागत करते हैं वीरेंद्र आपका हमारे आज के इस सेशन में, और हम चाहते हैं कि आप अपने हाई स्कूल के दिनों से और बचपन कहाँ बीता और कहाँ से हैं यह सब बताते हुए अपनी बात बताएं। सर्वप्रथम आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ हमारा आजमगढ़ जनपद, थाना महाराजगंज, विधानसभा गोपालपुर, ग्राम सैदपुर, पोस्ट आराजी अमानी, आजमगढ़ जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर उत्तर। पढ़ाई लिखाई और घर परिवार परिवेश सब कैसा? पढ़ाई लिखाई कक्षा 5 तक ऐसे स्कूल में हुई जहाँ बिल्डिंग नहीं थी, पेड़ के नीचे पढ़ते थे, और बारिश आती थी तो आशीष यादव की मड़ई में सब लेके चले जाते थे अपना झोला। सही। फिर कक्षा 6 से 8 तक पढ़े। वो स्कूल अच्छा था, उसमें 3 कमरे थे, 3 कमरे, सब लोग कमरे में बैठे थे। 3 कमरा ही अच्छा था। हाँ। कक्षा 8 पास करने के बाद घर से 7 किलोमीटर दूर श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज से हमने 96 में हाई स्कूल पास किया। 96 के बाद 16 फरवरी 1997 को मेरा विवाह हो गया। विवाह हो गया, मतलब ऐसा आप बता रहे थे कि हाई स्कूल पास करने से ही ब्याह होगा, इसीलिए शिद्दत से हाई स्कूल भरा गया। होता था उधर। तो फिर फार्म वार्म भरने के बाद इधर उधर काम भी करते रहे, ट्रैक्टर चलाते रहे। ट्रैक्टर चलाना ही शुरू किया था मुझे लगता है अक्टूबर 96 से ही। रामानंद यादव इंटर 98 में पास हुआ है, 98 में पास हुआ, 3rd डिवीजन विद ग्रेस। इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन विद ग्रेस। पहले अंग्रेजी से पास करने की कोशिश की तो लगा कि पास नहीं हो पाएंगे, 8-9 नंबर आएंगे, तो दोबारा कला लेके कि किसी तरह पास किए, वह कलम ग्रेस लग गई। तो कला में विद ग्रेस। आज 2nd डिविजनल मास्टर को कोई टक्कर देने वाला मिला है हमारा छात्र 3rd डिवीजन। वाह। उसके बाद 98 से 2002 तक रेगुलर मजदूरी ही रही, बम्बई में, दिल्ली में, जहाँ भी मिला। नहीं तो पहले गांव में ट्रैक्टर? हाँ, गांव में ट्रैक्टर तो हम चलाए हैं लगभग 3-4 साल। 3-4 साल। ट्रैक्टर में मजदूरी कितनी मिलती थी? 20 रुपये, 600 रुपये महीना। अच्छा, 600 रुपये, 20 रुपये पर डे। हाँ, बाहर मिलता था 50 रुपया डेली। तो इसीलिए बाहर चले गए। फिर तो कहाँ गए सबसे पहले? पहले तो कलकत्ता गए थे। अच्छा। सन 97 में। तो कहाँ नौकरी करी कलकत्ता में? किस तरह की नौकरी रही? खिदिरपुर डग में बोरा ढोते थे। 50 रुपये मिलते थे उधर। हाँ, वो ट्रक पे बोरा चढ़ाना होता था, पल्लेदारी का काम था। 4 महीना लगभग किए होंगे उधर। अच्छा। फिर उधर से चले आए घर, फिर इंटर की परीक्षा दी। जब फाइनल हुआ तो फिर खत्म हो गया मामला, पढ़ना नहीं था आगे। तो फिर बम्बई चले गए। फिर बम्बई से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से फिर गांव आए। फिर हमें लगता है कि जुलाई 2002 में हमारा बच्चा बड़ा वाला पैदा हुआ है। उसके पहले जब बच्चा आया है, आने की संभावना बनी, तो हमें लगा कि इस तरह घूम घूम के मजदूरी करने से काम नहीं चलेगा, कोई अस्थायी व्यवस्था ढूंढनी होगी। उस अस्थायी व्यवस्था ढूंढने के चक्कर में अमृतसर गए। खन्ना पेपर मिल में 1500 रुपये में कैजुअल लेबर में लग गए। अच्छा, 50 रुपया पर डे? 50 रुपया पर डे। फिर कैजुअल लेबर में 2 साल लगभग किए होंगे। फिर वहाँ से असिस्टेंट ऑपरेटर, जिस मशीन में लेबर काम करते थे हेल्पर का,
उसी मशीन को चलाने के लिए मेरठ में नौकरी मिली, देवप्रिया पेपर में। अनुभव काम है। हाँ, 1 साल वहाँ हम चलाए। वहाँ लगभग हमको लगता है कि शायद 3,000 रुपया हमारा वेतन था। फिर वहाँ से 1 साल करने के बाद हम आए रामपुर चड्ढा पेपर्स लिमिटेड। यहाँ हमने 1 साल नौकरी की। 1 साल बाद 28 अगस्त 2006 को मेरा हाथ कट गया। ये कैसे हुआ था वो? अगर अब ये हम कहेंगे कि भाई कोई भी आप काम करते हैं तो नियमों को फॉलो करिए। हम आपको बताइए कि अगर नियम नहीं फॉलो किए इसलिए ऐसा हो गया, हमें लगता है। और बाकी संयोग मेरा मानना है कि अगर कोई दुर्घटना होनी है तो वो हो भी जाती है, आप चाहे जितने बुद्धिमान हो। मशीन में हाथ फंसा। हाँ, मशीन में हाथ फंसा, वो उखाड़ ले गई। पूरा उखड़ गया। उखड़ के चला गया। उखड़ा है, कटा नहीं। उखड़ा है। उखड़ा है। तो फिर घर चले आए। प्राइवेट में तो आए खास नहीं है तो कौन आदमी नौकरी रखेगा। फिर कुछ मुआवजा वजा भी जो मिलना था वो मिला। अच्छे तरीके से घर आए, 1-2 साल रहे। कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, तो फिर से जजमानी करना शुरू कर दिए। कथा पूजा। फिर आपको बताए कथा पूजा में क्या हुआ, फिर जजमानी छोड़ दी। सबको बताते रहिए। हम तो सुन चुके हैं, तो अभिभूत है सुन के। बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 2009-10 में। एक सहायक शिक्षा मित्र हमारे मित्र थे, सौरभ मास्टर साहब, उनको धन्यवाद देते हैं भाई, वही शुरू किए कि मैंने अभी भी कुछ कर सकते हो जीवन में अगर करना चाहो तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पढ़ना शुरू किए उनके साथ। फिर हमें एक अभितोष पांडे मास्टर साहब शाहगंज के थे, प्राइमरी के टीचर मिले। थोड़ी बहुत जब कथा करी तो आपने बताया कि वो छोड़ने का किस्सा भी बता दीजिए कि वो काहे। अरे एक जगह कथा करने गए, शादी थी उसके यहाँ। बोला ये टूटा है पंडित मिलना, तो ये कथा कहा भाई के। भगवान, बड़ा तकलीफ रहा। रख दिए अपना संख पोथी पतरा। उसके बाद अभितोष मास्टर हमको बताए कि भाई 10 पास पर भी नौकरी मिलती है, आप इसको मत लेकर बढ़ाइए। चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरियां 10 पास के लिए ही है। तब वहीं उन्हीं के साथ फार्म वार्म भरना शुरू किए, परीक्षा देना शुरू किए। 2 बार फेल भी हुए 11-12 में, लेकिन एक बार रिजल्ट आया तो 25 मार्च 2014 को मैलानी लखीमपुर खीरी में ज्वाइन किए। उसके बाद तो वहीं वहाँ ज्वाइनिंग किस पर हुई, किस पद पर? यही मल्टीपर्पज खलासी। वहाँ फिर हमारी मुलाकात हुई सुनील कुमार शुक्ला, अरविंद सिंह और पवन सिंह, एक अरविंद मिश्रा। ये सब इलाहाबाद के प्रोडक्ट थे। सब तैयारी करने वाले, पढ़ने वाले लोग इंटर कॉलेज प्राइमरी में। इनों से संपर्क हुआ हमारा, तो ये सब तैयारी करते थे उस समय पीसीएस की। इन्हीं के पीछे हम भी लग गए, पीसीएस क्या है चलो हम भी देखते हैं। मैलानी में ही हमने ग्रेजुएशन किया 2017 में। और ग्रेजुएशन में हमको हाई स्कूल इंटर से ज़्यादा नंबर मिला है। 51 कुछ % मिला है। 96 हाई स्कूल के बाद 2017 में भी। हाँ, 2017 में जो बीए किए हैं उसमें हाई स्कूल इंटर ज़्यादा नंबर मिला है हमको। उसके बाद 17 में जब हमें डिग्री मतलब मार्कशीट मिला तो 17 आरओ का मेंस हमने दिया था। अच्छा, उसी बार मेंस दिया था। 242 नंबर मिले थे हमको मेंस में। उसके बाद टीसीएस प्री 18 दिया था हमने, तो हमारी कट ऑफ तो सेमी रही, नहीं हो पाया था। फिर 19, 20, 21, 22 चारों मेंस लिखे हमने, पीसीएस मेंस के। ये वो जो लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें हैं, जो ये कहते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हम मुश्किलों के मारे हैं, एक हाथ नहीं है। और ये हाथ आपने अभी बताया था कि आप लेफ्टी थे, आपका लेफ्ट हाथ ही वर्किंग था, इसीलिए मशीन में फंसा वो और वो चला गया। फिर उन्होंने अपने आप को बदला और दाहिने हाथ से लिखने की कोशिश की। अभी भी जब ये दाहिने हाथ से लिखते हैं तो बताते हैं कि उतना फ्लो नहीं बन पाता है, लेकिन दाहिने हाथ में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद खलासी नौकरी में कभी हफ्ता भर दिन की 12 घंटा और 12 घंटा रात। जीवन की कोई दिनचर्या नियत नहीं है। 7 दिन का पैटर्न देखना होता है, 7 दिन रात का पैटर्न देखना होता है। और खलासी की नौकरी करते हुए और पढ़ाई शिद्दत की पीसीएस के मेंस लिखे हैं। तो जब कभी टूट जाना, जब कभी लगे कि तुमको तुम्हारी मुश्किलें बहुत परेशान करती हैं, तो मैं सच कहता हूँ ये चेहरा याद ज़रूर कर लेना। फिर आरओ की कथा बताएं। अच्छा, पीसीएस में एक बार भी मेंस आपने लिखा, लेकिन फाइनल इंटरव्यू कॉल नहीं आया। ना, बस आखिरी नंबर जो हमारा अधिकतम था, शुरू हुए थे 524 नंबर से और 694 तक गए हैं। 694 वाली मार्कशीट है हमारे पास, हम आपको दिखा सकते हैं, बाकी तो याद नहीं है। और फिर 23 में आरओ प्री का गड़बड़ हो गया, फिर दोबारा प्री दिए, फिर दोबारा मेंस दिए। मेंस के टाइम ये घटना हो गई, मेंस से पहले क्या हुआ? बाबा मर गए 14 जनवरी को हमारे। अच्छा, 1 फरवरी पेपर है और 14 जनवरी बाबा। हाँ, 28-29 जनवरी को वापस आए उधर से।
मतलब वो आखिरी के टाइम पढ़ाई करने का मौका नहीं हाँ, मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी कृपा हम मानते हैं भाई, उनका आशीर्वाद रहा। जहाँ भी रहे होंगे देखे होंगे कि हमारे लिए ही आया ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के भी। उसके बाद यहाँ मेंस दे दिए थे आके। फाइनली 315 ही रैंक। 315। अच्छा, हम कहाँ मिल गए जो आज भी इतने प्रेम से हमारे संग बैठे हैं? आप हमको मिले 2 साल पहले 2 साल में। हाँ, 2 साल पहले। तो यूट्यूब पर ऐसे ही या किसी ने बताया? नहीं, ऐसे ही अचानक आया। शुरू में हमें देखे बहुत जो है लंबा लेंथी टाइप का आप पढ़ाते हो, एक एक प्रश्न को 1-1 मिनट लग जाता है, पूरा 1.5-2 मिनट तक लगता है। फिर हमें आई अगर इतने लोग देख रहे हैं तो कुछ तो होगा इसमें, इनको देखना चाहिए एक बार। पहले झेलना पड़ा। हाँ, पहले बहुत झेलना पड़ा। उसके बाद देखने के बाद फिर हमने सब को छोड़ दिया। मैंने कभी किताब खोली ही नहीं, चाहे वासुदेव साकरे की हो, चाहे वो उनकी हो हरदेव बहारी जी की। 2 किताबें हैं हमारे पास। उस 17 वाले में तो पढ़े थे, लेकिन इधर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े। आपका वीडियो देखने के बाद कभी व्याकरण की तरफ गए ही नहीं, बस वहीं से विहंगावलोकन, पूर्वावलोकन, सिंहावलोकन, और वो जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला, एक भी वीडियो हमें याद नहीं कोई मिस हुआ हो जिसको 3 बार ना देखे। कभी 1.5 की स्पीड से, कभी 2 की स्पीड से, जितना समय मिला रात में। रात ड्यूटी में ही कार्यक्रम हो पाता था, दिन में तो भागदौड़ ही लगी रहती है। लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी जितना भी उनको सपोर्ट हमको कर सकता था उन लोगों ने किया है, ये बात नहीं है। लेकिन रेल में नौकरी गुरुदेव आपको करनी ही पड़ती है, वहाँ कोई गुंजाइश है नहीं। भाई आप जिस पद पर हैं वहाँ तो काम के लिए रखे गए हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये तो मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं मिल पाते हैं मुझे आज की इस परिस्थिति में। और जब भी कभी बहुत कुछ कहने सुनने को नहीं है, और तैयारी कैसे की, क्या किया, ये तो इन्होंने किया ही है। किताबें पढ़ी हैं और बरसों बरस मेहनत की है तो किया है, सब तैयारी आप जानते हैं। लेकिन आज के इस इंटरव्यू को हम चाहते हैं कि ये इतना छोटा रहे कि आप इसको जब कभी निराशा के क्षण में हो तो इसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, आप इसको देखिएगा। और मैं किसी छात्र को धन्यवाद कभी नहीं कहता, लेकिन आज आपको धन्यवाद कहता हूँ। इसलिए नहीं कि आप हमारे पास आए, इसलिए कि आपने ज़िंदगी को ऐसा जूझा है, और ये जिस जुझारूपन से आप लड़े हैं ये मुझे प्रेरित करता है। तो आपके साथ बैठ करके, और मैं आज इन्होंने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी सेलेक्ट हो गए, तो हमें लगा जैसे सब कह रहे हैं गुरुजी सेलेक्ट हो गए, तो इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि हम सेलेक्ट हो गए, और वो कहीं हमने आपको एक मैसेज भेजा है पहले वो देखिए। तो हमें लगा कोई इतने भाव से शायद कुछ बनाया हो। तो आपका जब मैसेज आया तो उसमें इन्होंने लिखा कि देखिए, पहले उसमें लिखा कि 1997 हाई स्कूल, 96 हाई स्कूल, और 2017 भी है, यही लिखा था उसमें। तो कहीं ना आप ये डिफरेंस देखिए, तब मुझे समझ में आया कि यार इतने लंबे अंतराल के बाद कोई तैयारी कर रहा है और सेलेक्ट हो रहा है, और आखिर क्या कहानी रही होगी। तब इन्होंने कहा सर 1 आवर में हम इकलौते आदमी हैं जो पूरी लिस्ट में सेलेक्ट हुए। और याद रखिए, ये इस एक हाथ की वजह से रैंक में नहीं है, रैंक 315 बिना नंबर लाए नहीं मिलेगी। किसी और सामान्य मैंने सेक्रेटरिएट में आरओ में सिलेक्शन हुआ है, तो ये इनकी मेहनत है, ये सिर्फ कैटेगरी का फ़ायदा नहीं। और कैटेगरी भी एक साल आती है कभी वो और कभी अगले साल नहीं आती है। पिछले बरस में नहीं थी, इस बार थी। तो जब अवसर जहाँ से हम आए हैं वो बैकग्राउंड आपको बताया नहीं, परिवार में हम पहले व्यक्ति जो 10 पास किए। मतलब ऐसी शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है, और वहाँ से निकलना, अब हमको लगता है कि हमारे गांव में आसपास कोई ऐसा नहीं होगा जो समीक्षा अधिकारी बना हो 2-4 किलोमीटर में। सही। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि सच में जिस परिवेश से, मतलब हमें लगता है कि आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, आपकी परिस्थिति आपको वैसा ही बना डालती है। जैसे अगर कोई मजदूरी किया है तो आप ये समाज ने ऐसा बना रखा है कि अगर कोई मजदूरी करता है तो उसका वो मानसिक स्तर बढ़ने ही नहीं देता है समाज। हाँ। नहीं बढ़ने देता है। अगर वो बढ़ना चाहता है तो उसको दबा देता है। उसके बाद पहले तो मजदूरी वाला फेज, और मजदूरी वाले फेज के बाद जब आप इक्विवेलेंट टू जब राशि 4th ग्रेड है और खलासी वाला काम जब आपने किया, तो इसमें भी उस परिस्थिति, उस परिवेश में जिसमें हर दूसरा आदमी जब चाय ले आओ, जब पानी ले आओ, उसके साथ साथ अगर आपने मैनेज किया है तो सलाम करता हूँ आपको, मैं सच में सलाम करता हूँ वीरेंद्र जी। और मैं इसको बिल्कुल लंबा नहीं खींचूंगा, वरना मुझे लगता है इसको हर आदमी को, जिस आदमी को ये वीडियो दिखाई पड़े, उसको सेव करके अपने पास रख लेना चाहिए। जितनी बार अवसर मिले इसको देखना चाहिए। और निदा फाजली साहब का एक शेर है जो मुझे लगता है कि दुनिया के सारे मोटिवेशनल शेर इसी अकेले आदमी के लिए लिखे गए हैं।
निदा वाजली साहब कहते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। मुश्किलें तो भोलेनाथ देते ही देते हैं। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, जिंदगी का जो ढर्रा है वो तय रहेगा, उसको कौन बदल सकता है। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो इन्होंने सच में अपने आप को बदला और ज़िंदगी में ये बेहतरीन चमकते सितारे बने हैं। ईश्वर आपको खूब आनंद दे, भगवान आपको खूब प्रगति दे, खूब उन्नति दे। जीवन में जितने दुख दिए हैं उन सबको बदल करके आपके जीवन में आनंद भरे, यही ईश्वर से सब कामना, यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड को करते ही ख़त्म, मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में।